हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 इंग्लिश की इट्स सो हैपन बुक का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। नेम ऑफ द चैप्टर इज चिल्ड्रन एट वर्क, रिटन बाय गीता वुल्फ, अनुष्का रविशंकर एंड अरिजीत सेन। Now this chapter is a very touching story of rag pickers and children who live in slums। कैसे वो यूज टू होते हैं ऐसी ज़िंदगी से, और एक जो नया बच्चा है जो बाहर से आता है उसे ये ज़िंदगी कितनी अजीब लगती है, वो कितना परेशान हो जाता है ये सब कुछ देखकर। आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इससे जो इम्पोर्टेंट सीख हमें मिलती है उसे भी लेते हैं। पार्ट 1 में हमें इंट्रोडक्शन दी जाती है। वेलू एंड 11 ईयर ओल्ड बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम। वेलू नाम का एक लड़का है, 11 साल की उसकी उम्र है। वो अपने घर से भाग गया है। He wanders around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket। अब वो काफी घंटे तो इधर उधर घूमता रहता है। उसके बाद वो क्या करता है, जो एक ट्रेन चेन्नई जा रही होती है उसमें बैठ जाता है और उसके पास टिकट भी नहीं होती। Tired and hungry, he doesn't know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome। अब जब वो चेन्नई स्टेशन पहुंच जाता है, बेचारा थक भी जाता है, उसे भूख भी लगती है और उसे नहीं पता कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि वो जगह उसके लिए नई है। तभी एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी उसे स्वागत करते हुए जोर से चिल्लाकर बुलाता है। तो यहाँ से अब हमारी स्टोरी आगे शुरू होगी। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off। Get off means to get down from the train। ये जो ट्रेन थी इसका नाम था कन्याकुमारी एक्सप्रेस। जब ये चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर पहुंची, जो कि चेन्नई में है, तब वेलू को कुछ समय लगा ट्रेन से उतरने में। क्यों? क्योंकि उसमें हिचकिचाहट थी, क्योंकि ये जगह उसके लिए नई थी, स्ट्रेंज थी और उसे डर लग रहा था। When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly as if he was still on a moving train। अब जिन लोगों ने ट्रेन में सफ़र किया है उन्हें ये एक्सपीरियंस होगा कि ट्रेन में जब हम मूव करती है ट्रेन, तो ऐसे ऐसे हमको हल्के हल्के झटके लगते रहते हैं। और जैसे कि वो अभी अभी ट्रेन से उतरा था, उसकी टांगे अभी भी वॉबली थी, यानी कि अनस्टेडी थी। तो जब वो ट्रेन के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ था ट्रेन से उतर के, उसे अभी भी ऐसे लग रहा था कि वो मूविंग ट्रेन में बैठा है, क्योंकि उसकी टांगे अनस्टेडी थी। Oi! Out of the way! A porter went by with a loaded trolley। Velu jumped aside। Aside means एक तरफ को। पोर्टर क्या होता है, जैसे हम हिंदी में कूली कहते हैं, जैसे कि आप इमेज में भी देख रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे जो सामान उठाते हैं। तो ऐसे एक कूली वहां से निकल रहा था और उसके हाथ में एक ट्रॉली थी जो सामान से भरी हुई थी। तो उसने चिल्लाकर वेलू को कहा कि रास्ते से हट जाओ, और वेलू ने छलांग लगाकर साइड को हो गया। He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down। अब वेलू के पास एक छोटा सा बंडल भी था, पोटली, और वो एक बेंच पर बैठ जाता है और इस बंडल को अपने साथ में रख लेता है। In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village। अब वेलू एक गांव से आया था और अब वो चेन्नई के प्लेटफॉर्म पर था, चेन्नई के रेलवे स्टेशन पर था, जहां पर बहुत ज़्यादा रश था। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि पिछले 11 साल में, मीन्स वेलू जो कि अब 11 साल का था, तो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना रश कहीं नहीं देखा था। सिर्फ एक जगह, उसके गांव में जब मेला लगता था, वहाँ पे इतनी भीड़ देखने को मिलती थी। People walked by, bumping into him with their suitcases। A voice announced something on a loudspeaker। Bumping into means टकराना। तो लोग जल्दी जल्दी इधर उधर आ जा रहे थे, उन्होंने सूटकेसेस उठाए हुए थे, क्योंकि वो पैसेंजर्स थे जिन्होंने अपनी ट्रेन्स बोर्ड करनी थी। और कई बार वो वेलू में टक्कर भी मार देते थे। और तभी उसने सुना कि वहाँ पे लाउड स्पीकर पर कुछ अनाउंसमेंट भी हो रही थी। रेलवे स्टेशन पर ऐसी अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं, कभी किसी ट्रेन के आने की, कभी किसी ट्रेन के जाने की। Near him, a group of people sat on their luggage, looking at a TV hanging from the roof। The noise was terrible। अब उसके पास ही एक ग्रुप था लोगों का, वो अपने सामान के, अपने सूटकेसेस के ऊपर ही बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें और कोई जगह नहीं मिल रही थी। और ऊपर छत से जो टीवी लटक रहा था, इस टीवी पर क्या आता है, इस टीवी पर शेड्यूल आता है ट्रेन के आने जाने का। अगर कोई ट्रेन कितने बजे आ रही है, कितने बजे चलेगी, किस प्लेटफॉर्म से चलेगी, किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, ये सारा शेड्यूल इस टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले होता रहता है। तो ये जो पैसेंजर्स बैठे हुए थे अपने लगेज पर,
वो इस टीवी को देख रहे थे और जो वहाँ पर शोर था वो बहुत ज़्यादा था। वेलू को बहुत ज़्यादा टेरिबल लग रहा था, बुरा लग रहा था। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। मिजरेबल मीन्स सैड एंड एग्जॉस्टेड मीन्स टायर्ड। बेचारा वेलू बहुत ज्यादा थका हुआ था और वो दुखी भी था, तो इसने अपना सिर अपने घुटनों पर रख लिया। He had run away from his village 2 days ago। तो 2 दिन हो गए थे कि वो अपना गांव छोड़कर भागा हुआ था और इन 2 दिनों में उसने ट्रेन का सफर किया और वो चेन्नई पहुंच गया। बेचारा बहुत ही ज्यादा दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि एक तो वो अपने घर से बेघर हो गया था, तो अपने घर को मिस भी कर रहा था और साथ ही साथ ये जो जगह थी ये अनजान जगह थी, उसको नहीं पता था क्या करूं, कहाँ जाऊं, और साथ ही साथ उसे भूख भी लग रही थी, वो थक भी गया था। For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb. पिछले 2 दिन से उसने सिर्फ थोड़े से पीनट्स, मूंगफली के दाने, और थोड़ा सा टुकड़ा जैगरी, शक्कर का खाया था। तो बेचारा बहुत ज्यादा भूखा था और उसका ये जो बंडल था उसमें क्या क्या कुछ था, एक शर्ट थी, एक टाल था और एक कोम थी। यही सामान था जिसे इकट्ठा करके वेलू अपने घर से भाग निकला। He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai। तो पहले दिन उसने क्या किया, अपने गांव से निकला और कन्नूर नाम की जगह तक पैदल चलता हुआ गया। वहां से उसे ये ट्रेन मिली जो कि उसे चेन्नई ले आई। Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector didn't come to the unreserved compartment। अब वेलू ने कन्नूर से जो ट्रेन ली थी उसके अनरिजर्व कंपार्टमेंट में वो बैठ गया था। मीन्स ऐसा कंपार्टमेंट जहां पर आप अनरिजर्व भी हैं, अगर आपकी टिकट फाइनली कंफर्म नहीं भी हुई तो भी आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। वेलू के पास कोई टिकट नहीं थी क्योंकि उसके पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे और लकीली टिकट चेकर उस कंपार्टमेंट में नहीं आया, नहीं तो क्या होता, वो टिकट चेकर उसे ट्रेन से उतार देता। He had tried to sleep on the floor near the door. A group of men next to him had played cards and shouted all night। अब बेचारा वेलू जब ट्रेन में सफर कर रहा था उसने कोशिश की कि दरवाजे के पास वो सो जाए, लेकिन एक ग्रुप था आदमियों का जो कि कार्ड्स खेल रहे थे और काफी नॉइज कर रहे थे जिसकी वजह से वो सो नहीं पाया। Hey, what new to town? Called out a rough voice। अब वेलू को किसी ने बुलाया। ये एक लड़की है, ये उसे कहती है क्या तुम इस शहर में नए हो? उसे वेलू को देखते ही ये पता लग जाता है कि जिस तरह से बेचारा बैठा है, दुखी है, तो ये इस शहर में नया है। वेलू opened his eyes। There were a lot of people standing around, but nobody was looking at him। Here, hey! तो वेलू ने जब ऊपर मुंह उठाकर देखा आसपास तो बहुत सारे लोग थे लेकिन कोई भी उसे नहीं देख रहा था। तो कंफ्यूज था कि पता नहीं ये आवाज कहाँ से आई। तभी दोबारा से किसी ने उसे बुलाया कि इधर। He turned around। Behind him was a girl around his own age wearing a long banyan that came down to her knees। बनियन क्या होता है? ये एक इनर गारमेंट होता है जिसे हम वेस्ट भी कहते हैं। तो जब वेलू ने पीछे मुड़कर देखा, उसके पीछे ऑलमोस्ट उसी की उम्र की एक लड़की खड़ी हुई थी जिसने ऐसे मेन का जो इनर वेयर होता है बनियान वो पहना हुआ था, जो कि बहुत लंबा था उसके लिए, उसके घुटनों तक आ रहा था। Her hair was stiff and brownish and she had a huge sack on one shoulder। सैक क्या होता है? बहुत ही बड़ी सी बोरी जिसमें हम कोई सामान वगैरह रख सकते हैं। तो इस लड़की की अपीयरेंस कैसी थी? इसके बाल बहुत ही स्टिफ थे, अकड़े हुए थे, ब्राउन से रंग के थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत देर से उसने उन्हें साफ नहीं किया है, और उसने एक बहुत सी बड़ी सी बोरी अपने शोल्डर पर रखी हुई थी। She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them into her sack। तो वो लड़की वहां खड़ी क्या कर रही थी? नीचे फर्श पे जितने भी यूज्ड प्लास्टिक के कप्स गिरे हुए थे इधर उधर, उन्हें इकट्ठा करके अपनी बोरी में भर रही थी। Why is she calling me? thought Velu, and why is a girl wearing a banyan? अब बेचारा वेलू अभी अभी गांव से आया था तो वो सोच रहा था कि ये लड़की मुझे क्यों बुला रही है और इसने ऐसी बनैन क्यों पहनी है जो कि मेन का इनर वेयर है, इसने ढंग के कपड़े क्यों नहीं पहने हुए। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली। व्हाट्स योर नेम? वेलू, मटर्ड वेलू लुकिंग अवे। स्टूपिडली मीन्स एक बेवकूफ की तरह, एंड मटर्ड मीन्स अपने मुंह में ही कुछ बोलना। अब वो लड़की उसे कहती है कि ऐसे मुझे घूरो मत बेवकूफों की तरह, और फिर वो उससे उसका नाम पूछती है। वेलू अपना नाम बोलता है लेकिन बहुत ही धीरे धीरे, और वो
दूसरी साइड को देखने लग जाता है। So Mr. Velu, said the girl, looking at his bundle, run away from home. अब ये लड़की कितनी ज़्यादा स्मार्ट है, कितनी इंटेलिजेंट है, कितना कुछ गेस कर पा रही है। वो वेलू को कहती है उसका बंडल देखते हुए कि क्या तुम अपने घर से भाग कर आई हो। वेलू डिडंट आंसर, ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन। वेलू उसे कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो लड़की उसके लिए अनजान है और वो उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता। He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. Stand means to tolerate, बर्दाश्त करना। अब वेलू अपने घर से इसलिए भागा था क्योंकि उसके फादर हर रोज उसे मारते थे और वो एक दिन और भी ये मार नहीं खाना चाहता था। His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spend it on drink. अब वेलू का फादर एक ड्रंकर्ड था। वो क्या करता था, जितने भी पैसे वेलू और उसकी बहनें कमाती थी वो सारे पैसे उनसे छीन लेता था और दारू पी लेता था। डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच। अब ये लड़की उसे कहती है कि ऐसा मत समझना कि मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं। क्या करोगे यहाँ आकर, क्या तुम यहाँ अमीर बनने आए हो, बहुत सारा पैसा कमाने आए हो। She sat down next to him. वेलू shifted away slightly. अब वो क्या करती है, वो भी इस बेंच पर वेलू के साथ बैठ जाती है, तो वेलू थोड़ा सा साइड को खिसक जाता है। He felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. Hungry? asked the girl. Pinching means चुटकी मारना and grimace is a facial expression of pain. अब वेलू के फेस पर ऐसा एक्सप्रेशन था जो कि ये शो कर रहा था कि उसे कोई तकलीफ है, उसे कोई दर्द है। तो वेलू को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो अपने पेट को पकड़ के ऐसे उसे दबा रहा था और उस लड़की ने उसे कहा कि क्या तुम्हें भूख लगी है? यू वोंट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लमली मेकिंग फेसेस, आई कैन फाइंड सम इफ यू वॉन्ट। ग्लमली मीन्स विद अ सैड फेस, सैडली। तो कहती है कि यहाँ पर अगर इसी तरह बैठे रहोगे मुंह लटका के तो तुम्हें कुछ खाना नहीं मिलेगा। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ खाना ढूंढने में। She picked up her sack and started to walk away. Velu stayed on the bench. What should he do? Should he follow this girl? अब वो क्या करती है, वो अपनी बोरी उठाती है और चलने लग जाती है। वेलू वहीं बेंच पर बैठा रहता है, लेकिन वो सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इसके साथ जाना चाहिए। Where was she going to take him? She was disappearing into the crowd, so he had to make up his mind quickly. All right, he decided. Make up his mind means he had to take a decision. He had to decide. Where was she going to take him? अब वेलू ने सोचा पता नहीं ये स्ट्रेंजर है, ये मुझे कहाँ लेकर जाएगी। लेकिन धीरे धीरे वो क्राउड में डिसअपियर होती जा रही थी, फिर वो उसे कहाँ ढूंढता। तो उसे जल्दी ही कुछ फैसला करना था और उसने फैसला कर लिया। Anyway, I have no idea where to go. He jumped up and ran after her. She wasn't even looking back to see where he was. अब वेलू के पास कोई और सोल्यूशन नहीं था कि उसे कहाँ जाना चाहिए, इसलिए छलांग लगाता है और उसके पीछे चलने लग जाता है। वो लड़की तो पीछे मुड़कर देख भी नहीं रही थी कि क्या वेलू आ रहा है या नहीं, क्योंकि उसको और बहुत सारे काम थे। अब हमारी कहानी का सेकंड पार्ट शुरू होता है। Velu follows his friend through the crowded streets to a big building. वेलू उस लड़की के पीछे पीछे दौड़ता जाता है, तो वो स्टेशन से निकल जाती है, भीड़ से भरी हुई गलियों होती होती एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के पीछे पहुंच जाती है। Behind the building there is a big garbage bin. अब उस बिल्डिंग के पीछे एक बहुत बड़ा डस्टबिन है। वेलू वंडर्स व्हाई दे आर देयर एट ऑल। अब वेलू को नहीं पता कि वो लड़की क्या करती है, इसलिए वो हैरान है और सोच रहा है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। He caught up with the girl as she was leaving the station. When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. Got to the road means when they reached the road. अब दौड़ता दौड़ता वेलू उस लड़की के पीछे पीछे जा रहा था और वो स्टेशन से बाहर निकल गई। जब वो मेन रोड पर पहुंचे, वेलू को लगा अरे गाड़ियां तो आती ही जा रही हैं, ये तो हमें जाने ही नहीं दे रही, रुक ही नहीं रही। Smoke and dust flew at him from all sides, making his head spin. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. Spin means चक्कर आ जाना। अब वहां पर इतनी धूल मिट्टी थी कि बेचारा वेलू जो अभी अभी गांव से आया था उसका तो सिर ही चकरा गया। बेचारों को बहुत देर सड़क के किनारे वेट करना पड़ा।
जब तक कि उन्हें सड़क में एक गैप मिला, एक खाली रास्ता मिला और वो दौड़ते हुए रोड को क्रॉस करने लग गए। वेलू kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. Dragged him means घसीटना। अब बेचारा वेलू तो डर रहा था, उसे डर लग रहा था कि कोई गाड़ी आके उसे टकरा ना जाए, तो वो हेजिटेट कर रहा था, वो रिलक्टेंट था रोड क्रॉस करने में, और फाइनली उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रोड क्रॉस करवा दी। What do you think you're doing? Grazing cows? If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. अब वो उसे कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर सड़क के बीच में खड़े क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर गाय चराने के लिए आए हो? अगर तुम ऐसे ही सड़क के बीचों बीच खड़े रहोगे तो क्या होगा? तुम्हारी चटनी बन जाएगी। मीन्स कोई गाड़ी आएगी और तुम्हें पीसती हुई चली जाएगी। तो जिस तरह से हम पत्तों की चटनी बना के पेस्ट बना देते हैं, ऐसे ही तुम्हारा भी पेस्ट बन जाएगा। Velu's heart was still beating fast. He looked back at Central Station and the traffic speeding by. Speeding by means तेजी से ट्रैफिक इधर उधर जा रहा था। वेलू का दिल बहुत तेज धड़क रहा था और फिर उसने पीछे एक बार फिर से स्टेशन की तरफ देखा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये एक अनजान लड़की उसे स्टेशन से बाहर पता नहीं कहाँ लेकर जा रही है। How had they managed to come through that? They walked along the side of the road under some huge signboards. अब बेचारा वेलू ये सोच रहा था कि पता नहीं कैसे हमने इतनी ज्यादा बिजी रोड को क्रॉस किया और हम वहां से जिंदा निकल आए। और फिर जब वो रोड की साइड पर चल रहे थे तो वेलू ने देखा कि उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े साइन बोर्ड्स हैं। साइन बोर्ड्स क्या होते हैं? रोड की साइड पर ऐसे डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं जिन पे अलग अलग चीजों की एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं। तो इस तरह के बड़े बड़े बिलबोर्ड्स थे जो कि रोड के किनारे पर लगे हुए थे। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, banyans, car tires, pens and woman holding a box. The writing was all in English, so he didn't know what it meant. तो ये वो बिलबोर्ड्स हैं जो सड़क के किनारे लगे हुए थे, जिन पर अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स थी। तो वेलू ने ऊपर उनकी तरफ देखा और उनके ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ था वो उसे समझ नहीं आया, क्योंकि इंग्लिश में था। जो फोटोग्राफ्स थी, पिक्चर्स थी, उन्हें वो समझ पा रहा था। The girl turned onto a wide bridge and walked up. Velu stopped and peeped over the railing. अब वो लड़की एक बहुत ही चौड़े से ब्रिज पर आ गई और उस पर चढ़ने लग गई। वेलू रुक जाता है और रेलिंग से नीचे की तरफ देखने लग जाता है। Under him the road ran into the city. In the distance he could see huge buildings and towers and more roads. तो वेलू ने क्या देखा कि उस ब्रिज के नीचे सारा ट्रैफिक है जो इधर उधर जा आ रहा है और दूर ही बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, टावर्स हैं और बहुत सारी सड़कें हैं। ये है चेन्नई शहर जिसे वेलू पहली बार देख रहा है। See that big building with the wall around it? If you're not careful, you'll soon be counting bars there. अब वो लड़की उसे एक बिल्डिंग दिखाती है जिसके आसपास एक दीवार है बहुत बड़ी, और वो उसे कहती है कि अगर तुम ध्यान नहीं रखोगे तो तुम भी जल्द ही वहां पर पहुंच जाओगे। जैसे हम कहते हैं ना, जेल की सलाखें गिनोगे, वैसे ही वो उसे कहती है, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर। द गर्ल ग्रिन्ड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग. वेलू स्क्विंटेड एंड रेड द तमिल साइन सेंट्रल जेल. स्क्विंटेड मीन्स अपनी आंखों को थोड़ा सा छोटा कर लेना और कंसंट्रेट करना किसी चीज पर। अब लड़की ने एक बहुत बड़ी सी स्माइल दी और इशारा किया उस ह्यूज बिल्डिंग की तरफ। तो वेलू ने थोड़ा ध्यान लगाया और तमिल में जो लिखा हुआ था वो पढ़ा। उस पर क्या लिखा हुआ था? सेंट्रल जेल। तो वो जो बिल्डिंग थी वो जेल था। Why haven't done anything wrong? You don't have to do anything, just don't get caught, that's all. वेलू कहता है कि मैं क्यों जेल जाऊंगा, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। तो कहती है कि जरूरी नहीं है कि तुम अगर कुछ गलत करो तो ही तुम जेल जाओगे, बस ध्यान रखना कि तुम पकड़े ना जाओ। What does she mean? Velu wondered. Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. अब वेलू बेचारा सोच रहा था कि पता नहीं ये जो बोल रही है इसका क्या मतलब है, और उसके सोचते सोचते उस लड़की ने ब्रिज क्रॉस कर लिया और वो सैक अभी भी उसके कंधे पर ही था। What was in it? He had seen her putting plastic cups into it at the station. बेचारा वेलू सोचा था पता नहीं इतने बड़े बोरे में क्या है, और उसने स्टेशन पर देखा था कि वो लड़की उसमें डर्टी प्लास्टिक कप्स डाल रही थी। What are you carrying in that bag? Things, bottles, paper.
तो उससे पूछता है कि तुम इस बोरे में क्या लेकर जा रही हो। वो कहती है चीजें हैं, जैसे कि बॉटल्स, कागज। ऑब्वियसली रैग में, कचरे में से उसे जो भी फायदे की चीज मिलती है वो उस बोरी में डाल लेती है। वेलू wondered what she was doing with them, but he felt shy to ask any more questions. Shy means to feel, अगर आपको शर्म आती है। वेलू को और भी क्वेश्चंस उठ रहे थे मन में कि वो लड़की इस सब चीजों के साथ क्या कर रही है, लेकिन बेचारा बहुत शाय फील कर रहा था और उसने और सवाल नहीं पूछे। It was still morning, but the sun blasted down on the tar and Velu's bare feet burned. It was not like walking on a mud road. Now, what is tar? Tar is a black liquid which is used for making roads. It is a mixture of wood and coal. तो अब ये जो सड़क थी जिस पे बच्चे चल रहे थे, ये पक्की सड़क थी जो कि टार की बनी हुई थी। हालांकि अभी सुबह का समय था, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सूरज बहुत अच्छे से चमक रहा था और सड़क बहुत गर्म हो गई थी। तो वेलू बेचारा जो नंगे पांव चल रहा था, उसके पैर जलने लग गए थे और वो कंपेयर कर रहा था कि उसके गांव में जो मड की कच्ची रोड बनी होती थी वो इस तरह से गर्म नहीं होती थी। He was soaked with sweat. He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. She walked really fast. How far away was the food? Soaked with sweat means वो पसीने से भीग गया था। बेचारे ने बहुत कोशिश की। Tried hard means he really tried a lot to walk in the shade. तो वो कोशिश कर रहा था कि वो छाया में चले और साथ ही साथ वो लड़की के साथ साथ भी रहे, लेकिन वो लड़की बहुत तेज चल रही थी। तो वेलू सोच रहा था पता नहीं कितनी दूर जाना है, खाना कहाँ पर है। After almost an hour of walking, they stopped in front of a big building. Sri Raja Rajeshwari Prasanna Kalyan Mandapa, read Velu slowly. ऑलमोस्ट 1 घंटा चलने के बाद वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर आए और वो बिल्डिंग क्या थी? उसका नाम था श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपा। ये क्या था? ये एक टेम्पल था जहां पर वेडिंग्स होती थी। A sign with letters made of flowers said groom J.V. Vinayagan, bride Rani. तो अब वहां पर एक शादी हो रही थी और फूलों के साथ एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, फूलों से बना हुआ। उस पर लड़के और लड़की, दूल्हा और दुल्हन का नाम लिखा हुआ था, J.V. Vinayagan and Rani. Velu stared at the big cars parked outside. One of the cars had a flower garland and roses tapped on it. अब वेलू बहुत घूर घूर के देख रहा था कि उस टेम्पल के बाहर बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर गाड़ियां खड़ी हैं और एक गाड़ी के ऊपर फूलों की माला भी लगी हुई थी और उसके ऊपर रोजेस भी लगे हुए थे। ये वो वेडिंग कार थी, वो कार जिसमें के डोली जाएगी, तो वो कार फूलों के साथ सजी हुई थी। The girl looked around, pulled one off quickly and stuck it in her hair. Come on, she said. अब उस लड़की ने क्या किया? उस गाड़ी के ऊपर से एक गुलाब का फूल खींच के उतार लिया, उसे अपने बालों में लगा लिया और फिर वो वेलू को कहती है चलो। Are we going to eat here? asked Velu, looking at the huge hall and the people inside. अब बेचारे वेलू के मुंह में पानी आ रहा था देखकर के इतना बड़ा हॉल है, उसमें इतने सारे लोग हैं। तो उसने उस लड़की से पूछा कि क्या हम यहाँ पर खाएंगे? Hopes, said the girl, shaking her thumb under his nose. She led him behind the hall. Hopes means हमारे अंदर ये आशा तो है कि हम यहीं पर कुछ खा पाएं। तो वो ऐसे बोलकर अपना अंगूठा उस लड़के की नाक पर ऐसे लगाती है और उसे अपने साथ हॉल के पीछे ले जाती है। There was a big garbage bin overflowing with rubbish. 2 goats were standing on the pile fighting for a banana leaf. तो अब जब वो हॉल के पीछे पहुंच जाते हैं, वहां पे एक बहुत ही बड़ा कचरे का ढेर होता है जो कि रबिश से भरा हुआ होता है और वहां पर 2 बकरियां भी खड़ी होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ लड़ रही होती हैं एक केले के पत्ते के पीछे। A cloud of flies buzzed around their legs. There was a rotten smell in the air. The girl picked up a squashy banana and held it out to Velu. Squashy means something soft and rotten. Rotten smell means सड़ी गली हुई स्मेल। जब सामान डीके हो रहा होता है तो जिस तरह की स्मेल आती है। तो जब वो वहां पर पहुंचते हैं, वहां पे बहुत सारी मक्खियां होती हैं और उनकी टांगों के इर्द गिर्द वो उड़ने लग जाती हैं और वहां की हवा में एक रॉटन स्मेल थी।
तो उस लड़की ने एक पिचका हुआ सा बनाना उठाया और उसने वो वेलू को दिया खाने के लिए। Here's your food. वेलू was shocked. Are we going to eat their leftovers? तो जब वो उसे कहती है कि ये तुम्हारा खाना है और उसे एक पिचका हुआ सड़ा सा बनाना दे देती है, तो वेलू शॉक्ड हो जाता है। बिकॉज वो अपने गांव में बहुत अच्छी लाइफ जीता था, अपने घर में बहुत अच्छा खाना खाता था, वो इन रैग पिकर्स की तरह नहीं है। उसे ये चीज बहुत अजीब लगती है कि वो इस तरह से कचरे के ढेर में से उठा के चीजें खा रहे हैं। तो वो क्या कहता है कि क्या हम इनका छोड़ा हुआ जूठा खाना खाएंगे। 6. What do you think I am? A dog? I only take untouched food. Here's some more, catch. She threw him a vada. Velu looked at it with distaste. तो वेलू उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कोई डॉग हूँ? यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो ना किस तरह से ये डॉग्स हैं जो कि स्निफ कर करके खाना उठा रहे हैं। तो कहता है कि मैं तो सिर्फ अनटच्ड फूड ही खाता हूँ, मैं इस तरह से कचरे में फेंका हुआ फूड नहीं खाता। तभी वो लड़की उसे कहती है ये लो कुछ और भी है, और उसे कैच करने के लिए कहती है, एक वड़ा उसकी तरफ घेरती है। वड़ा एक साउथ इंडियन चीज है, ये एक टाइप ऑफ समोसा या पकौड़ा होता है। तो वेलू भी उसे डिसटेस्ट के साथ देखता है, मीन्स वेलू को वो अट्रैक्टिव नहीं लगता, उसका मन नहीं करता उसे खाने का। कम ऑन हीरो, ईट इट। यू थिंक आई लाइक इट? I told you I'll find you something to eat. Don't think I have money to buy food for you. तो कहती है चलो मेरे हीरो खा लो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अच्छा लगता है? मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना ढूंढूंगी, लेकिन ऐसा मत सोचना कि मेरे पास पैसे हैं और मैं तुम्हारे लिए खाना खरीद सकती हूँ। You'd better eat what you get until you have your own money. Velu hesitated but his stomach squeezed him again. तो उसे कहती है कि जब तक तुम्हारे पास खाना खरीदने के पैसे नहीं है, तुम्हें जो भी मिलता है उसे खा लो। बेचारा वेलू बहुत रिलक्टेंट होता है, ना चाहते हुए भी उसे वो खाना पड़ता है क्योंकि उसके पेट में बहुत ज्यादा भूख लग रही है। He gulped down the banana and vada. His stomach felt better immediately. गल्प क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये बच्चे ये तो धीरे धीरे चबा चबा कर अपना खाना खा रहे हैं, और इस बच्चे ने सारी प्लेट फटाफट खत्म कर दी। उसने खाना गल्प कर लिया, मीन्स एक ही बार में सब कुछ खा जाना। इसी तरह वेलू ने भी बनाना और वड़ा फटाफट से खा लिया, और खाते ही उसके पेट का दर्द खत्म हो गया। He could have eaten at least 10 times more, but the girl could find only one more banana which she ate herself. यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि वेलू को इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि उसे लग रहा था कि वो 10 गुना और खाना खा सकता है, लेकिन अभी उस लड़की को सिर्फ एक ही और बनाना मिला था जो कि उसने खुद खा लिया। It's too early, they've only eaten tiffin. If you're still hungry, you'll have to wait for them to finish lunch. Tiffin means snacks. तो कहती है कि अभी बहुत जल्दी है, अभी वो जो वेडिंग पार्टी है उन्होंने सिर्फ स्नैक्स ही खाए हैं। अगर तुम्हें बहुत भूख लग रही है तो थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि वो लंच फिनिश नहीं कर देते, क्योंकि जब वो लंच खा लेंगे तो और ज्यादा लेफ्ट ओवर्स आएंगे गार्बेज बिन में, जिसमें से कि वो भी खा सकेंगे। You can wait if you want. I have to work. I'm going. She picked up a couple of bottles from the heap and threw it in her sack. Then she walked off. तो कहती है कि अगर तुम चाहते हो तो तुम इंतजार कर सकते हो और खाने का, लेकिन मुझे काम करना है इसलिए मैं जा रही हूँ। और फिर उसने उस कचरे के ढेर में से कुछ बॉटल्स उठाई, अपने सैक में भरी और फिर वो वहां से चली गई। वेलू पैनिक्ड. He realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. Panic means घबरा जाना। अब जब वो लड़की अचानक से चलने लग गई तो वेलू घबरा गया, क्योंकि उसे ये रियलाइज हुआ कि अगर वो अकेला रह जाएगा तो उसे तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर है और यहाँ से उसे कहाँ जाना है। तो वो एक लड़की ही है जिसके सहारे वो स्टेशन छोड़ के आया है। It was better to stick to her. She seemed to know her way around. He ran after her again. To stick to her means to remain with her. अब वेलू ने सोचा कि इस लड़की के साथ रहना ही ठीक रहेगा, क्योंकि इस लड़की को रास्ते भी पता है, और फिर वो दौड़ता हुआ उसके पास चला गया। Hey, he called. He did not even know the girl's name. Hey, what is your name? He asked, hurrying behind her. तो उसने उसे ए कहकर बुलाया क्योंकि उसे उसका नाम नहीं पता था, और फिर उसने उस लड़की से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, और वो दौड़ता दौड़ता उसके पीछे जा रहा था। She stopped and turned around. Oh, so you've been following me around without even knowing my name? Jaya.
तो रुक जाती है और मुड़कर कहती है कि तुम मेरे पीछे पीछे इतनी देर से आ रहे हो और तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता। फिर वो अपना नाम बताती है, उसका नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू। व्हाट देन? हु गॉट यू फूड? कैन आई कम विद यू? वेयर आर यू गोइंग? तो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। तो कहती है तो फिर क्या कर रहे हो? तुम्हें खाना किसने दिलवाया है? तो वेलू उसे कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? तुम कहाँ जा रही हो? कम इफ यू वॉन्ट, दिस बैग इज फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन। तो कहती है कि अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो, मेरा ये जो बैग है ये भर गया है, इसलिए मुझे घर जाना है ताकि मैं दूसरा बैग ले सकूं। अब हमारी स्टोरी का थर्ड पार्ट शुरू होता है। देयर इज अ रो ऑफ हट्स नियर सम डर्टी puddles. Outside one of the huts, Jaya dumps her sack. Grateful to his friend, Velu thinks of the days ahead. Puddle क्या होता है? A small pool of water and dump means फेंक देना। अब वो लोग एक ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जहाँ पे छोटी छोटी सी हट्स हैं और वहाँ पे बहुत ही अनटाइडी सा एटमॉस्फेयर है। वहाँ पे छोटे छोटे ऐसे पानी के पडल्स भी हैं और एक छोटी सी हट के बाहर जया अपने बोरी को घेर देती है और वेलू ये सोचता है कि उसे एक अच्छी दोस्त मिल गई है और बेचारा अब ये सोचने लग जाता है कि आगे आगे अब वो अपनी जिंदगी कैसे जिएगा। Jaya and Velu walked along the roads for half an hour until they came to a bridge across a dirty trickle of water. Dirty trickle of water जैसे एक पानी का चो होता है जिसमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा पानी बहता है और वो बहुत मैला पानी है, जैसे कि सीवेज का पानी होता है। तो वो आधा घंटा चलते जाते हैं और फिर वो एक ऐसे ब्रिज पर पहुंचते हैं जिसके नीचे इस तरह से सीवेज का पानी बह रहा होता है। We are in Triplicane now. See, that's Buckingham Canal, said Jaya. ट्रिप्लिकेन क्या है? ट्रिप्लिकेन का नाम पहले होता था थिरुवल्लिकेनी। ये एक एरिया है चेन्नई में। तो जया वेलू को कहती है कि अब हम इस इलाके में पहुंच गए हैं और वहां देखो सामने तुम्हें बकिंघम कनाल दिखेगा। Velu stared. This was a canal? Near some puddles of water was a row of the strangest huts he had ever seen. वेलू घूरने लग जाता है और वो सोचता है कि क्या एक कनाल है? कनाल क्या होती है? वैसे एक नदी में से पानी का एक छोटा सा हिस्सा डाइवर्ट कर दिया जाता है और इसका बेसिक पर्पस होता है इरिगेशन का। तो वेलू उस वाटर पाथ को घूरने लग जाता है क्योंकि उसे वो एक कनाल जैसा नहीं लगता और फिर वो उन हट्स को देखता है। पानी के छोटे छोटे पडल्स होते हैं, उनके पास ही ये जो हट्स हैं ये बहुत ज़्यादा अजीब हैं। वेलू ने ऐसी अजीब हट्स अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक। अब ये जो झोंपड़ियाँ हैं ये इतनी अजीब क्यों हैं? क्योंकि इनको बनाने के लिए अजीब अजीब अलग अलग तरह की चीज़ें, जो भी चीज़ें उनको मिल जाती हैं उन स्लम ड्वेलर्स को, वो वही चीज़ें यूज़ करके इन हट्स को बनाते हैं। वेलू ने पहले इस तरह की झोंपड़ियाँ कभी नहीं देखी थी तो वो बहुत हैरान हो जाता है। दे स्टूड क्रुकेडली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। इज दिस वे यू लिव? क्रुकेडली मीन्स टेढ़ी मेढ़ी। तो ये जो हट्स हैं ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी थी और ऐसे लग रहा था कि कभी भी नीचे गिर जाएंगी। ये वेल बिल्ट नहीं थी, प्रॉपरली बनी हुई नहीं थी, ये तो शैबी थी। शैबी क्या होता है? बहुत ही डर्टी इम्प्रॉपर वे में बना हुआ। और वो उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर रहती हो? दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, सेड वेलू। इन आवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। तो वेलू कहता है कि ये घर बहुत अजीब हैं। हमारे गांव में तो जो झोंपड़ियाँ बनी होती हैं वो मड की बनी होती हैं और उनके ऊपर पाम के पत्ते भी होते हैं। जैसे कि हमें पता है साउथ इंडिया में अलग अलग तरह के पाम के पेड़ होते हैं, तो उन्हीं के पत्तों के यूज़ करके वो अपनी झोंपड़ियों को बनाते हैं। तो कहता है कि ये जो झोंपड़ी है ये तो बहुत अजीब है, हमारे गांव में तो इस तरह से मड की और पाम लीव्स की सुंदर सुंदर झोंपड़ियाँ होती हैं। Jaya went around to one of the huts and dumped her sack outside. Then she picked up an empty one. Let's go. तो जया ऐसे ही एक झोंपड़ी के बाहर जाके खड़ी हो जाती है। वहां पर वो अपना भरा हुआ बोरा रख देती है और एक खाली बोरी को उठा लेती है
और उसे कहती है चलो चलते हैं। She turned to Velu and gave him a shove. Shove means a push. तो वो वेलू की तरफ मुड़ती है और उसे धक्का देती है और कहती है at least help me now. Here, wear these and come with me. तो उसे कहती है कि अब तो मेरी मदद कर दो और उसे कुछ पहनने के लिए देती है और कहती है कि चलो मेरे साथ चलो। तो उसे पहनने के लिए क्या देती है? शूज, क्योंकि उसने पहले पैरों में कुछ नहीं पहना था जिसकी वजह से उसके पैरों को बहुत जलन हो रही थी गर्म सड़क पर चलने से। She threw him a pair of old shoes without laces and pushed a sack and a stick into his hands. Velu was confused. तो अब जया क्या करती है? वो उसे एक पुराना पेयर ऑफ शूज दे देती है जिसमें के लेसेस भी नहीं होते। ये शूज भी उसे किसी कचरे के ढेर से ही मिले होंगे और फिर वो उसे एक बोरी और एक स्टिक दे देती है। वेलू बेचारा कंफ्यूज है कि पता नहीं हमें कहाँ जाना है। What work did she want him to do with these things? क्या ऐसा काम था जो कि जया चाहती थी कि वेलू उस काम में उसकी मदद करे? ऑब्वियसली वो काम था रैग पिकिंग का। तो हमें यहाँ तक ये पता चल गया है कि जया क्या काम करती है। शी बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ रैग पिकर्स। वो कचरे के ढेर में से अलग अलग चीजें इकट्ठी करती है और वो ये चाहती है कि वेलू भी इस काम में उसकी मदद करे। The only work he had ever done was on the landowner's farm, weeding and taking cows out to graze. Graze means चरना, weeding means जो जंगली घास है वो निकालना। वेलू ने आज तक अपने गांव में सिर्फ 2 तरह के काम किए थे। जो लैंड ओनर होता था उसके फार्म में या तो वो जंगली घास निकालते थे या फिर उसकी गांव को चराने के लिए ले जाते थे। Are there any farms in the city? He asked Jaya. She laughed and thumped her stick to the ground. अब वो उसे पूछता है कि क्या इस शहर में भी कोई फार्म्स हैं, खेत हैं जहां पर जाकर मैंने काम करना है? तो जया हंसने लग जाती है और अपनी स्टिक को इस तरह से नीचे जमीन पर मारने लग जाती है। Farms, there are no farmers here. We are rag pickers. Rag pickers? तो कहती है खेत, यहाँ पे कोई खेत नहीं है, हम तो कचरा उठाने वाले हैं। तो वो बेचारा बहुत हैरान है, उसे ये टर्म नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। वो कहता है रैग पिकर्स। See my sack full of things I collected. Collected from where? asked Velu. From rubbish bins. Where else? तो कहती है देखो ये जो मेरा बोरा है ये भरा हुआ है ऐसे सामान से जो कि मैंने इकट्ठा किया है। वो पूछता है इकट्ठा किया है? कहाँ से इकट्ठा किया है? जया कहती है ऑब्वियसली कचरे के ढेर से, और कहाँ से? तो वो उसे बताना चाहती है कि कचरे के ढेर से जो भी उन्हें फायदेमंद चीजें मिलती हैं वो इकट्ठा करके उस सैक में भर लेती है। लेकिन अभी भी वेलू को इस काम के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यू कलेक्ट रबिश? वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग। तो कहता है कि क्या तुम कूड़ा करकट कचरा इकट्ठा करती हो? वेलू ने कभी भी नहीं सुना था कि कोई ऐसा भी काम हो सकता है। Hey, blockhead, it's not any rubbish, only paper, plastic, glass, such things. We sell it to Jam Bazaar Jaggu. Blockhead means a fool. तो जया उसे कहती है अरे बेवकूफ, ये रबिश नहीं है, ये कचरा नहीं है। हम सिर्फ पेपर, प्लास्टिक, ग्लास ऐसी चीजें इकट्ठी करते हैं और जाम बाजार जग्गू है जो कि ऑब्वियसली कबाड़ में डील करता है, तो हम उसे ये सामान बेच देते हैं। वेलू was puzzled. He had heard of people throwing away rubbish, but why would anyone want to buy rubbish? Velu was very confused. उसने सुना था कि लोग कचरा गिरते हैं, अब वो सोच रहा था कि कोई कचरा खरीदता क्यों होगा। Who's जाम बाजार जग्गू? Why is he buying all this? तो उससे पूछता है कि जाम बाजार जग्गू कौन है, वो सारा रबिश क्यों खरीदता है। You think he buys it for show? He sells it to a factory. Come on, I don't have time to waste like you. तो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो ऐसे ही शो ऑफ करने के लिए सामान खरीदता है या उसे वो सामान अपने घर में सजाना है? क्यों नहीं समझ पा रहे कि वो इस सामान को फैक्ट्री में बेच देता है। किस तरह की फैक्ट्री में? उस तरह की फैक्ट्री में जिसमें सामान को रिसाइकिल किया जाता है। हम सब ने सुना है ग्लास, प्लास्टिक, पेपर, इसे रिसाइकिल किया जाता है और फिर मार्केट में रिसाइकिल्ड फॉर्म में भी ये बिकते हैं। तो जाम बाजार जग्गू क्या करता है, वो इन रैग पिकर से ये सब आइटम्स खरीदता है और फिर उस फैक्ट्री को बेच देता है जहां पर इन्हें रिसाइकिल किया जाता है। जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हो, ये सारी पुरानी चीजें हैं जिन्हें कि इस पाइप में डालकर इन प्रोसेसेस से
पास करके ये वापस से नई रिसाइकल्ड आइटम्स बनाएंगे। और फिर वो कहती है अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए तुम्हारी तरह। Velu did not move. He hadn't run away and come to this new place to dig through garbage bins. Jaya poked at him with her stick. Poked का मतलब क्या होता है? अपनी फिंगर से ऐसे किसी को प्रिक करना। अब वेलू हिला नहीं, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि मैं अपना गांव छोड़ के शहर में इसलिए तो नहीं आया कि मैं कचरे के ढेर में से सामान इकट्ठा करूंगा। तो जया उसे अपनी स्टिक के साथ पोक करती है, उसे कहने के लिए कि चलो। Look here, he shouted. If someone gets there before us, we don't get anything. Don't just stand there posing. Posing means एक पोज बनाना, means आप स्टैचू की तरह खड़े हो गए हैं। तो जया चिल्लाकर कहती है कि अगर हम वहां पर पहले नहीं पहुंचे तो कोई और सारे रैग में से सारी चीजें इकट्ठी कर लेगा। और फिर उसे कहती है कि इस तरह से स्टैचू की तरह मत खड़े हो। बिग हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे? तो वो उसे कहती है अरे बड़े हीरो बन रहे हो, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। आज तुम्हें खाना भी किसने दिया था? मेरी वजह से ही तुम्हें खाना मिला है। वेलू scratched his head and sighed. I'll do it for now, he thought, until I find a better job. Scratched his head का मतलब है कि वेलू ने अपना सिर खुजाते हुए कुछ सोचा और फिर उसने साय किया, यानी कि उसने एक लंबी सी सांस भरी और उसने ये डिसाइड किया कि जब तक मुझे कोई बेटर काम नहीं मिलता मैं यही काम करूंगा। तो हमने इस स्टोरी में देखा कि ना चाहते हुए भी वेलू को रैग पिकिंग का काम करना पड़ता है, क्योंकि वो अभी अभी शहर में आया है और उसके पास कोई और अच्छा काम नहीं है। उसे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उसके जो हालात हैं उसकी वजह से उसे रैग पिकिंग करनी पड़ती है। और हमने इस स्टोरी में एक बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन भी देखी रैग पिकर्स की, किस तरह से वो बेचारे कचरे के ढेर में से कुछ चीजें ढूंढ के उन्हें बेचकर अपना गुजारा करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है, चिल्ड्रन नेटवर्क। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मूविंग स्टोरी थी, दो छोटे छोटे बच्चों की जो कि इतनी छोटी उम्र में रैग पिकिंग करते हैं। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज राइट इन द कमेंट्स, वी विल ट्राई एंड रिवर्ट टू यू। With this is Ruchika signing off. Till we meet next, take care and goodbye.